दोस्तों नमस्कार। क्या कांग्रेस पार्टी को जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया है? जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो बता दूँ आपको कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो देश में हालात चल रहे हैं, मौजूदा वक्त में पिछले 2-3 दिन के अंदर की बात अगर करें तो 2019 के मानहानि के केस में सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्षों की सज़ा सुना दी है। हालांकि सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन उनको 1 महीने के लिए राहत दे दी गई है। ये बात तो यहाँ तक सीमित थी, लेकिन भूचाल तो तब आ गया जब सज़ा सुनाने के 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर देता है। चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, या फिर चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने तो सख्त शब्दों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधा है। तो क्या वाकई में वो मौका जिसे पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी तलाश कर रही थी, वो मौका आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की एक चूक की वजह से वो मिल गया है, या फिर पूरा विपक्ष क्या एक साथ हो पाएगा? समझने वाली बात ये है दोस्तों कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर दी जाती है, लेकिन थोड़ी सी वजह मैं ये भी बता दूं कि उनकी सदस्यता रद्द करना देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारे देश की विपक्ष पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। तो उनकी सदस्यता तो रद्द कर दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये महाशय इनके ऊपर भी मुकदमा है और अदालत ने 2 वर्षों की सज़ा भी सुनाई है। और सज़ा में साफ साफ ये लिखा है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन स्पीकर साहब की महानता है कि उन्होंने वक्त दिया कि आप और ऊपर अदालत में जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को कोई मौका नहीं मिला। तो सोचिए कि शायद ये प्लानिंग पहले से ही थी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ही थी, पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी कि राहुल गांधी जी को वहाँ सज़ा सुनाई जाएगी और यहाँ सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ताकि विपक्ष का जब सबसे बड़ा नेता ही नहीं रहेगा तो 2024 का चुनाव हम आसानी से जीत लेंगे। लेकिन उनको क्या पता कि उनका ये फैसला उल्टा पड़ने वाला है। देश भर में विरोध, जगह जगह में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर जनता उतर चुकी है लेकर हाथों में पोस्टर कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं दोस्तों हमारे देश में कि आप अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदस्यता जाने के बाद, सदस्यता निरस्त होने के बाद आज राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। अब सुनिए आखिर में
जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं राहुल गांधी जी के आज की प्रेस वार्ता पर। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। नमस्कार साथियों, राहुल जी का स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हेलो, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और हमारे संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी मौजूद हैं। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो पहले आपको संबोधित करेंगे, बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे। राहुल जी। नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से।
और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं